आज की इस बहुत ही रोमांचक बातचीत को हम लोग चालू करते हैं। बहुत ही आपको मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे। लाइफ चेंज की बात करेंगे, किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या हो गया है और अपने आप को पूरा री इन्वेंट कैसे करना है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे को पहली बार मूंछों में देख रहे होंगे। कैसा लग रहा हूं मैं आप लोगों को नए स्टाइल के अंदर? अभी तो बच्चों ये मूछें और बढ़ेंगी और ये यहां से आगे घूमेंगी। चलिए बात करते हैं, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू री इन्वेंट योर बिजनेस। अब बिजनेस भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। और ऐसे कोरोना क्राइसिस के अंदर बहुत पावरफुल टॉक है, लाइफ चेंजिंग टॉक है। देखिए, चाइना लाई एंड वी रियलाइज, ऐसा कहते हैं अग्नि सोने को परखती है, अग्नि सोने को परखती है और आपदा बहादुरों को परखती है। अब बहादुरों की तरह आपको इसका सामना करना है। सबसे ज्यादा जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर अनसर्टेन टाइम अभी है। एक हम ऐसी बैटल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि दिखाई नहीं देती। ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट प्रीचिंग, लाइफ इज नॉट अबाउट टीचिंग, लाइफ इज अबाउट रीचिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लाइफ इज नॉट अबाउट प्रीचिंग, लाइफ इज नॉट अबाउट टीचिंग, लाइफ इज अबाउट रीचिंग। ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको आज फेसबुक लाइव आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, इसमें ये चीजें मैं कवर करूंगा कि कब, क्यों, कहां और कैसे, क्या बिजनेस टेक्निक होनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, कल मैं एक बहुत बड़ी रिसर्च जर्नल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल। उसमें लिखा हुआ था, कोरोना वायरस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट्स क्रिएटेड टू टेक रिवेंज। पहली जो मेरी टॉक रहेगी उस पर रहेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या गाइडेंसेस होनी चाहिए करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कोविड-19 में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे, सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री 28 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं कोरोना के अंदर, और कोरोना ने किस तरीके से हमारी जिंदगी बदल दी फॉर एवर, और हमने अपने आप को कैसे री इन्वेंट करना है, क्या करना है, कौन सी सबसे ज्यादा विनिंग इंडस्ट्रीज होंगी, कौन से करियर सबसे अच्छे होंगे। और आपकी, पहले आपको मैं बता दूं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो तो ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sixsigmahealthcare@gmail.com। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इन्हीं बात के करने को लेकर, इसी एडवाइस को लेकर के हम, आप जानते हैं, लाखों रुपया चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। सैकड़ों हॉस्पिटल हमारे साथ एग्रीमेंट में साइन है, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं बिना किसी पैसे के। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये हमारे डॉक्टर साहब हेल्थ केयर के आज बिजनेस की बात कैसे कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ केयर तो लाइफ है ही, लेकिन बिना पैसे के भी तो कुछ नहीं होता ना। आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि आपने करोड़ों अरबों कमाने, लेकिन आपकी लाइफ, आपका फैमिली, आपका परिवार, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉय, वो अच्छे तरीके से रहें, अर्न करें और टाइम पे उनको सैलरी मिले, ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। लीडर वो नहीं है कि जो भाग जाए सिचुएशन को देख करके, लीडर वो होता है जो दूसरों को लीडर बनाए। और लीडरशिप ऐसे में ही काम आती है, क्राइसिस में ही काम आती है, कि जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो लीडर को फ्रंट रोल पे आ जाना चाहिए। इसी के ऊपर मेरी पूरी टॉक है, तो आप कागज कलम ले लीजिए। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे जो इमीडिएट आपको करना है, आप जरूर करिएगा उसको। उठो जागो, करो हिम्मत, मारो छलांग, कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे भोले इंसान। उठो जागो, पहचानो और बदल दो। अब बदल कैसे दो, मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैंने
इंजीनियरिंग की जितनी भी सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के और सीए छोड़ के जितनी भी इस देश में क्वालिफिकेशंस होती हैं सारी कर रखी हैं। अब मैं किस किस के नाम लूं? बीए, बीकॉम, एलएलबी, फार्मेसी, आप एलएलएम, एलएलबी, एमबीए, एमएचए, किस किस के नाम अनगिनत है, पीएचडी, एमफिल, सो मेनी क्वालिफिकेशन, और सारे टॉप इंस्टीट्यूशन से। अब मैं उनको जानबूझ के लिखता नहीं हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, वो उन्हीं को पढ़ते रहते हैं 2-3 दिन। तो अब मैं एक भी क्वालिफिकेशन अपने नाम के साथ में लिखता ही नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैनेजमेंट पोजीशन पे मैंने काम किया है। आज की बात भी मैनेजमेंट को लेकर के ही है। अपोलो, फोर्टिस, गंगाराम, इंडियन स्पाइनल, इन्हीं सभी हॉस्पिटल में मैंने बिल्कुल टॉप पोजीशंस पे काम किया है। आज लगभग 20 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां पर मैं गेस्ट फैकल्टी नहीं गया हूं। चाहे वो आईएम ले लीजिए, चाहे एसबी ले लीजिए, चाहे जो मर्जी ले लीजिए, जैसे सिम्बायोसिस ले लीजिए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, एनीवन, यू नेम इट एंड आई हैव इट। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लगभग 12 किताबें लिखी हैं, जिसमें मुख्य जो किताबें हैं अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लेटेस्ट इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और इस तरीके से मैंने आईएम अहमदाबाद से भी कोर्स किया हुआ है। और ये सारी चीजें जो आपको अभी भारत शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भारत एक बार प्रेजेंटेशन को लेके आइए कि प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाई दे। मेरी ग्रीन टी भी मेरे साथ है, तो बीच बीच में मैं इसकी भी चुस्की लेता रहूंगा। और छोटा करो, यस, वेरी गुड। अब आपको प्रेजेंटेशन भी दिखेगी और मैं भी दिखूंगा। चलिए, वेरी गुड। देखिए, हम एक मंजिल की तरफ चलते हैं। ऐसा कहते हैं जो मंजिल चलते हैं वो सिकवा नहीं करते, और जो सिकवा करते हैं वो कमबख्त कभी पहुंचा नहीं करते। अब आप किंतु परंतु छोड़ दीजिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। एक हरियाणवी में एक कहावत है, और दिल्ली की बसों के पीछे भी लिखा रहता है कि या तो न्यू चलेगी, तो ये तो ऐसे ही चलेगी। हमको इसके कोरोना के साथ जीना सीखना है। आज अगर हमारी लड़ाई है तो कोरोना के साथ है। आज हमारी लड़ाई किसी एबीसी एक्स वाई जेड के साथ नहीं है। पूरे देश की लड़ाई सिर्फ कोरोना के साथ है, और आपकी भी एनिमी यही है, कोरोना। किसी भी पर्सन को आप अपनी एनिमी मत बनाइए, इसी डिजीज को एनिमी बनाइए, और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलते हैं आगे। ये कुछ कोरोना में हमने काम किए, उसकी मैं आपको दिखा रहा हूं। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग हमारे कोर्स को कर चुके हैं, ऑनलाइन कोर्स। अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, मतलब जो कोर्स कर चुके हैं वो जीआईएचएम का कोर्स लोगों ने किया है। तो आज जीआईएचएम के एलुमनस हर जगह हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है giihmdelhi.in। ये कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने हमारे को कवर किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कि जैसे भारत में कोविड-19 पर ऑनलाइन कोर्स चालू, सिक्स सिग्मा ने 8 टन सामान भेजा, कोरोना वायरस के लिए 5,000 किट, मिशन जिंदगी के तहत ऑनलाइन कोर्स चालू, देयर सो मेनी। अब दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब लोग कहते हैं जी दिल्ली में बहुत केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर टेस्टिंग सबसे ज्यादा है, और दिल्ली के अंदर टेस्टिंग जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर टेस्ट हो रहे हैं तो दिल्ली में हो रहे हैं। जहां टेस्ट होंगे तो वहां ऑफकोर्स रिजल्ट्स भी निकलेंगे, और जहां टेस्ट ही नहीं होते वहां क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? वहां क्या पता चलेगा किसको कोरोना है, किसका कोरोना नहीं है? दिल्ली में 3200 पर मिलियन का रेट है, जो कि हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर। टाइम बदल गया है, और अगर आप नहीं बदले तो पीछे रह जाओगे। डिफरेंट वे, टाइम इज चेंजिंग। आपने देखा है कि पुलिस किसी का जन्मदिन मनाए? इसे कहते हैं कंपैशन। आपने देखा है कि आर्मी
प्राइवेट हॉस्पिटल को एरियल सैल्यूट दे रही है, उनके हॉस्पिटल के बाहर या कैंपस में बैंड बाजा बजाया जा रहा है, सैल्यूटेशन करी जा रही है, परेड हो रही है। कभी देखा है आपने? दे आर चेंजिंग। हेल्थ की इतनी इंपॉर्टेंस देखी आपने हेल्थ डिपार्टमेंट की कभी? आज वो समय आ गया है जब हम ये कहते थे कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। आज हेल्थ को एक नेशनल सब्जेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। हेल्थ इज नॉट ए नेशनल सब्जेक्ट। अगर हेल्थ एक नेशनल सब्जेक्ट होगा तो इस डिजीज को हम और अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। अब कंपैशन क्या होता है भाई? कंपैशन वो होता है द इमोशनल रिस्पॉन्स टू एनी पेन और सफरिंग इन्वॉल्विंग ऑथेंटिक डिजायर टू हेल्प एंड शो। अच्छा काम करो और अच्छा काम फिर दिखना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम करते हैं दिखता नहीं है, बुरा काम इतना दिख जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंपैशन की, कंपैशन इज नॉट ए रिलीजियस बिजनेस, इट्स ह्यूमन बिजनेस। इट्स नॉट द लग्जरी, इट इज एसेंशियल फॉर आवर पीस एंड मेंटल स्टेबिलिटी, इट एसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। टर्निंग पॉइंट्स। कोविड-19 पेंडेमिक, पहला केस 30 जनवरी को आया, आप सब जानते हैं। आज इंडिया के अंदर 67,000 केसेस हैं, आज की रिपोर्ट आई। कभी आपने ऐसा सुना है कि समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं? कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो? तो हम जीतेंगे, जीत रहे हैं, लेकिन उस कसौटी पे नहीं कि आप अपने लोगों को निकाल के जीत रहे हैं, उस कसौटी पे नहीं कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिनिश करके जीत रहे हैं, उस कसौटी पे नहीं कि आपकी लीडरशिप फेल हो रही है, उस कसौटी पे नहीं कि आपका हॉस्पिटल फेल हो रहा है, उस कसौटी पे नहीं कि आपकी कंपनी नीचे जा रही है। यह जीतना नहीं होता। जीतना वो होता है जो अपने लोगों को भी जिताए। और इसी मुश्किल घड़ी के अंदर एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपनी टीम को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। टीम तो उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में उसका लीडर उसको कहता है। टीम कभी फेल नहीं होती, लीडर फेल होते हैं। वो तो उसको फॉलो करते हैं, उसके पैशन को फॉलो करते हैं, उसके कंपैशन को फॉलो करते हैं। और लाइफ 3 घंटे की भाई हिंदी फिल्म तो है नहीं कि जैसा चाहोगे वैसा चला लोगे, जैसा जिस तरीके से चाहोगे वैसे मोड़ लोगे। नहीं, ऑल द थिंग्स कोविड-19 विल चेंज फॉरएवर। कोविड-19 बदल देगा, सारी चीजें बदल देगा। एक हिंदी में कहावत है कि एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार फिसलकर मैंने चलना सीखा, एक बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा, इस तरह जमाने से ही मैंने जमाने को लड़ना सीखा। तो इस कोरोना ने हमें इतना मजबूत बना दिया है। आपकी जो इनर साइलेंस है, जो आप घर बैठ करके आपने जो मेडिटेशन किया है, जो शांति से सोचा है, जो अपने माइंड को मजबूत किया है, वो हमें जिताएगा। सेकंड, क्विक एडेप्टेशन इज द की टू द सक्सेस। जो व्यक्ति जितना जल्दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है उतना जल्दी वो सरवाइव करता है। तो आज चेंज इज द नेम ऑफ सक्सेस। अगर आप ये सोचे मैं पुराने रूटीन से ऐसे ही चलता रहूंगा, नहीं, भूल जाइए। अगर आप ये सोचे कि मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा, नहीं, वो भी भूल जाइए। सर्वाइवल फॉर द क्विकेस्ट, सर्वाइवल फॉर द क्विकेस्ट। जो जितना जल्दी क्विक सर्वाइव कर पाएगा उतना जल्दी वो चलेगा। फोर्स्ड मतलब फोर्स की हुई, JIT मतलब जस्ट इन टाइम, मतलब थोड़े टाइम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। ईगो स्लैप बाय द नेचर, मैं ये सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। रियल हीरोज आर द फ्रंट लाइन वर्कर, सफाई कर्मचारी, हेल्थ केयर, पुलिस, ये रियल हीरोज हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन को मैं एक एक करके भी डिस्कस करता हूं।
आगे चलते हैं। देखिए, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन है, सारा कंट्री तो छोड़िए, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, बहुत ही उठा पटक का टाइम है, टर्बुलेंट टाइम, चेंजिंग द फेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लोगों की पूरा ह्यूमन सोसाइटी को चेंज कर रहा है। आपने देखा है कि कोई बड़ी गैदरिंग होती हो या कोई ऐसे बड़े बड़े सभा होते हो, कॉन्फ्रेंसेस होती हो, ये पूरा चेंज हो रहा है। लाखों मिलियंस ऑफ लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, लोग रोडों पे चल चल के मर गए हैं। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, क्विक एडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। मेक हैबिट विद कोविड-19 लाइफस्टाइल। अब कोविड-19 जो है ये है, इसके साथ अगले दो साल आपको यही लाइफस्टाइल रहना है। आपको अपना मेंटल मॉडल चेंज करना है। आज लोग सीख रहे हैं सोशल डिस्टेंसेस, आइसोलेशन, पीपीई का इस्तेमाल सीख रहे हैं। पहले सिर्फ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सिर्फ हेल्थ केयर के लोग जानते थे। आज एक आम से आम आदमी पीपीई का यूज जानता है, कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे मास्क लगाना है, सब जानते हैं। डार्विन ने कहा था, उसकी थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उसने कहा था इट्स नॉट ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव, इट्स नॉट ऑलवेज दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज विल सर्वाइव, इट्स समथिंग द मोस्ट एडेप्टेबल विल सर्वाइव। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो जल्दी एडेप्ट हो जाएगा वो सर्वाइव करेंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट, सर्वाइवल फॉर द क्विकेस्ट। कोविड-19 चेंज द वे वी थिंक। जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से कोविड-19 बदल देगा। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की जब रूट डीप होती हैं तो उसे कोई इतनी आसानी से हिला नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा ना कि कितना भी ताकतवर तूफान आ जाए, अगर उस पेड़ की जड़ें मजबूत हैं तो कोई उसे हिला नहीं सकता। जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जो इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट करके बने हैं, नकलची टाइप से बनाए गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। उनको सोचने की जरूरत है। लाइफ टॉपर विल सर्वाइव। देखिए, इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो स्कूल और कॉलेज में टॉप रहता है, इंटेलिजेंट वो होता है जो लाइफ में टॉप होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो स्कूल कॉलेज में टॉप होता है, इंटेलिजेंट वो होता है जो लाइफ में टॉपर होता है। तो आपको लाइफ टॉपर बनना है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ईगो स्लैप बाय द नेचर। नेचर ने बाउंस बैक किया, फ्रेश एयर, ग्रीनरी, कोई पोल्यूशन नहीं, एनिमल्स रोड के ऊपर देख सकते हैं आप, पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं, पहले सुनती नहीं थी हॉर्न के बीच में। साइलेंस है आपके ऑल अराउंड। धौलाधार माउंटेन रेंज जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये जलंधर से दिखाई देती है, 2500 किलोमीटर, 7 घंटे का सफर है जलंधर से यहां। और ये देखिए धौलाधार रेंज जो कि 30 साल बाद जलंधर से डायरेक्ट दिखाई चालू हुई है। ये देखिए कुछ और फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखा रहा हूं, मोर हैं आपके, अलग अलग एनिमल्स हैं, रोड के ऊपर हैं। ये देखिए, ये सबसे नीचे जो कॉर्नर में एक स्लाइड है, लेफ्ट कॉर्नर में, इट्स नॉट कोरोना, इट्स कर्म। हमारे कर्म हैं। अब इंसान लॉकअप में बैठा है लेकिन जानवर बाहर घूम रहे हैं। नेचर, ये नेचर ने सबक सिखाया है आपको। रियल हीरोज आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स। माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है, अगर आपने कभी सुना हो, हील द वर्ल्ड, लेट्स मेक इट ए बेटर प्लेस फॉर यू एंड मी। आज आप सुन के देखिएगा, हील द वर्ल्ड बाय माइकल जैक्सन। उसने ये गाना आज से लगभग 30 साल पहले गाया था और आज ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। पीपल आर डाइंग, एक हिडन एनिमी के साथ जो दिखाई नहीं देता। हिंदी में कहते हैं कि दौर वो आया है कि कातिल की सजा कोई नहीं, दौर वो आया है कि कातिल की सजा कोई नहीं, हर सजा सिर्फ उनके लिए जिनकी खता कोई नहीं।
वो दौर आ गया है। हेल्थ केयर के जो हमारे वर्कर हैं, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ फॉर यू। हेल्थ केयर इज द लाइफ लाइन फॉर एनी कंट्री टू सर्वाइव। हेल्थ केयर वो लाइफ लाइन है। अब पहले जैसे हमारा रक्षा बजट होता था ना, अब आजकल हमारा हेल्थ का बजट भी ऐसे इंक्रीज होने वाला है। जैसे आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर अलग अलग मेडल्स मिलते थे ना, अब ये हेल्थ केयर में भी मिलने वाले हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। क्योंकि लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि गोला बारूद से लड़ रहे हैं, हम एक व्हाइट कोट पहन के हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे हेल्थ के लोगों की कितनी डिमांड हो गई है। ये मैंने एक पॉइंट आपके लिए लिखा है कि व्हेन हेल्थ इज एब्सेंट, विजडम कैन नॉट रिवेल इटसेल्फ, आर्ट कैन नॉट मैनिफेस्ट, स्ट्रेंथ बिकम यूजलेस एंड इंटेलिजेंट कैन नॉट बी अप्लाइड। आपके पास कितना भी रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये हेल्थ की इंपॉर्टेंस है। अगला इसमें टर्निंग पॉइंट्स में है कि हेल्थ केयर इज द फ्यूचर। हेल्थ केयर फ्यूचर है। लाइफ है तो सब कुछ है, और लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो आगे के जितने भी वॉर्स हैं वो डिजीज के बेसिस पे लड़े जाएंगे, जिसको बायो वेपन्स बोलते हैं। डिजीज, रोज नई डिजीज आएंगी, नई बीमारियां आएंगी, ये सबसे बड़ी एनिमी हो जाएंगी। और ये जो वायरस है एक वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह फैला है। और जो असली जो लाइफ सेवर इसमें बने हैं वो हमारे हेल्थ केयर के स्टाफ हैं। हम ऐसे अपने हेल्थ केयर के स्टाफ को सैल्यूट करते हैं, सबको। ऐसा कहते हैं कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी है। तो जिंदगी के साथ ये जो मिशन हमने चलाया है, और लोगों को समय समय पे हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं। आओ झुककर सलाम करें हेल्थ केयर के लोगों को। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, ये पूरा हमने एक रिसर्च करके बनाया है। इसमें और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है यही है, इसके अलावा भी हो सकती है। टूर एंड ट्रैवल, सबसे बुरा हाल आप देखिए 5 स्टार हॉस्पिटल्स का, उसको खड़ी बिल्डिंग का इतना खर्चा आता है, स्टाफ की सैलरीज का इतना खर्चा आता है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, आपके मूवीज, सिनेमा, मल्टीप्लेक्सेस, फिल्म इंडस्ट्रीज टोटली अफेक्टेड। लॉजिस्टिक, सिर्फ खाने और दवा की चीजों को छोड़ के, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जितनी भी जैसे ये कैब सर्विसेज थी, जैसे ओला है, उबर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। रेस्टोरेंट बिजनेस, बार बिजनेस, नाइट क्लब्स बिल्कुल फिनिश हो गया। लग्जरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड। एविएशन सेक्टर, एयरपोर्ट एक घोस्ट टाउन बन गए हैं, सारी एयरलाइन सस्पेंडेड हो गई हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट एविएशन सेक्टर पे आया है। आप अगले 1-2 साल में देखना कितनी सारी एयरलाइंस कंपनी बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाएंगी। जॉब मार्केट, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस, एक सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूं मैं, 3 मिलियन लोगों ने नौकरियां खो दी हैं, और हिंदुस्तान में भी खो देंगे। मैं आपको बता दूं, लोग आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं तो ध्यान में रखना मेरी बात, एक गलती मत कर देना, नहीं तो आपके को निकालने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हैं, और आपकी जगह आने के लिए हजारों लोग बैठे हैं लाइन में। एक गलती मत कर देना। एक गलती अगर आपने कर दी, वही आपकी नौकरी को लूज कर देगी। रिटेल, मॉल इंडस्ट्रीज, कितने बड़े बड़े मॉल्स थे, बिल्कुल एकदम खड़े हैं ऐसे ही। ऑयल एंड गैस, कहते थे ना ऑयल खत्म हो जाएगा, कहां से खत्म हो जाएगा, देखिए सब बदल गया है। पब्लिक गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी सभाएं, कितने सारे मेरे लोगों की शादियां होनी थी वो पोस्टपोन हो गई हैं, डिले हो गई हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो लाइव स्पोर्ट्स देखते थे, आईपीएल,
फुटबॉल, ये इंडस्ट्रीज को सोचना पड़ेगा आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे और किस तरीके से इनसे जुड़े लोगों का आगे काम चलेगा। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आप देखिए कितने इन सब की जो रेगुलर क्लासेस, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थी वो सस्पेंड हो गई हैं, डिसकंटिन्यू हो गई हैं। कैंपस प्लेसमेंट, यू विल नॉट बिलीव, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे को फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी सारी कैंपस प्लेसमेंट कैंसिल हो गई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। सेक्स इंडस्ट्री खत्म, स्पा, मसाज पता ही नहीं है कहां। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस, फ्लोरिस्ट, बिग पॉलिटिकल पार्टी, लोग कहते थे ना कि हमारी सभा में इतने लोग आए, भूल जाए अब वो। मीट इंडस्ट्रीज, नॉन वेज, टेम्पल, जितने श्राइन बोर्ड थी, कोई इनकम नहीं है इनका, कोई दान नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, चाहे वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी श्राइन बोर्ड हो। लोग यात्रा पे नहीं जा रहे, यात्रा ही ओपन नहीं है। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। पर्सनल एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, amusement park, museum, cultural institutions, these are the affected industries. Child care centers, print media, वो टाइम आ गया था जब बहुत सारे लोग कहते थे हम ये न्यूज़पेपर बांटेंगे तो वायरस हो जाएगा, लेकिन वायरस न्यूज़पेपर बांटने से नहीं होता है। न्यूज़पेपर, अब इसमें बहुत सारे लोग जो ऐड देते थे वो ऐड कम कर दिए हैं, लोगों ने ऐड नहीं देते हैं। अगर कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या न्यूज़पेपर, जब तक उसको एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो चलेगा कैसे। और लोग ऐड जब देते थे जब उनका सेल होता था, अब कुछ सेल होता नहीं है तो ऐड कहां से देंगे, पैसा नहीं है लोगों के पास में। लोगों ने बहुत सारी जगह अपने शेयर खरीद रखे थे, वो शेयर बिल्कुल बकरी बन गए हैं। एडवर्टाइजमेंट, पीआर जो ये काम करते थे, कैटरिंग, टेंट सर्विसेज, मजदूर, मिस्त्री तो पलायन के लिए ऐसे मजबूर हैं कि आप उनको कहीं भी किसी भी रोड पे देख सकते हैं, चले जा रहे हैं, मालूम नहीं है जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं। ये 28 ही सबसे ज्यादा नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती हैं। हमने कुछ मेन इंडस्ट्रीज को इसमें लिखा है, ऐसा नहीं है कि हम इसी तक स्पेसिफिक हैं। आगे चलते हैं। क्या बदल गया है, व्हाट चेंजेस। वर्क फ्रॉम होम, काफी लोग घर से काम करने लग गए हैं। क्वालिटी टाइम देते हैं आप अपनी फैमिली को, अपने अच्छे लोगों को, बेस्ट पीपल्स को। जब आप अपने आप को एकांत में टाइम देते हैं, अकेले में काम करते हैं, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ गई है। एजुकेशन वर्चुअल या डिजिटल हो गई है। जब लोग कहते थे ना अरे क्या हो गया, ऑनलाइन पढ़ रखा है, आज ऑनलाइन सब एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे है। चाहे वो डीपीएस का बच्चा हो, चाहे वो जिस मर्जी का हो, चाहे जितने मर्जी बड़े स्कूल का हो, कॉलेज का हो, चाहे आईएम का हो, आज वो सब एक ही स्टेज के ऊपर हैं, ऑनलाइन। और यही फ्यूचर है। जो ग्रीटिंग हैबिट्स होती थी, गुड बाय, हैंडशेक, जो हाथ मिलाते थे, घंटों हाथ मिलाते रहते थे, हग्स करते थे, जो स्मूच करते थे, किसेस करते थे, पीपी का इस्तेमाल करने लग गए। पर्सनल हाइजीन को लेकर के लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई है, आज लोग इतना बढ़िया तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हैंड वॉश करते हैं जो कभी करते नहीं थे। आज लोग अपने आंख, कान, नाक को टच नहीं करते हैं, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते हैं, क्लोथिंग, मास्क, पीपी पहनना चालू कर दिया है। और जो वॉर है उसका तरीका बदल गया है कि अब बायो वेपन्स यूज होंगे। अब मिसाइल्स या गोलियों से वॉर नहीं हो गई, अब बायो वेपन से हो रही है। सोशल इंटरेक्शन, आपने देखा होगा पहले बहुत कम हम वीडियो कॉल्स करते थे, आजकल वीडियो कॉल करते हैं, टीम वीडियो कॉल करते हैं, तो उसकी वो बड़े हैं, वो चेंज हुआ है। इंटरनेट यूज, जिसके अंदर आपका नेटफ्लिक्स है, अमेजोन के ऊपर है, आपका इस तरह हॉटस्टार है, ये सारी चीजें इस पे इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। लोगों को हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियसनेस है। पहले हर इंसान रिहाई मांगता था, ये भगवान मुझे उठा ले, आज ये कहता है ये भगवान मुझे बचा ले।
हर इंसान रिहाई मांगता था, आज हर इंसान रिहा होने से डरता है। पॉल्यूशन कम हो गया, प्रायोरिटीज लोगों की बदल गई हैं। पहले प्रायोरिटीज कुछ और होती थी, आजकल प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं, फोर्सेस चेंज हो गई हैं, हमारी पुलिस चेंज हो गई है। पुलिस लोगों को सेलिब्रेशन के लिए आती है, बर्थडे मनाने आती है। कई आईपीएस आईएएस मेरे को फोन करके पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब हम और क्या कर सकते हैं, आप हमको एडवाइस करिए। अब अच्छा काम करो और अच्छा काम दिखाओगे। बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं, ज्यादा टाइम आप फैमिली को देने लग गए हो। पहले हम टाइम ही नहीं दे पाते थे फैमिली को। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस गिर गए हैं लोगों के। अब लोग घर का बना खाना खाने लग गए हैं, होम कुक फूड। एंटरटेनमेंट चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। बाहर आप निकलिए तो कितनी सारी अच्छी आपको हरियाली देखने को मिलती है। अब आगे चल के ये इम्यूनिटी पासपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट, एक नया ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी का भी पासपोर्ट एक बनेगा। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ये देखेंगे भाई कितना इम्यून है ये इस डिजीज को लेकर के। ये मैंने एक पॉइंट लिखा है कि विदाउट डार्क स्काई यू कैन नॉट बिकम ए स्टार। आप एक स्टार नहीं बन सकते। और इफ यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट इट, if you can dream you can get it. And don't just lead your team in the crisis, be a part of your team. Keep unquestionable faith on yourself. हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता सुनाता हूं इसके ऊपर कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कही थी। टॉप विनिंग इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज आपका करियर भी हो सकती है। अब फायदा किसके अंदर है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर फायदा है। देखिए ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कहते हैं कि खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, यह नाव तो हिलती जाएगी, चाहे तू हंसता जा चाहे तू रोता जा। ये तो ऐसे ही चलेगा। तो अब आपने जो टॉप विनिंग इंडस्ट्रीज है इस पे फोकस करना है, इसी से रिलेटेड अपने करियर को फोकस करना है। और यही जो फ्यूचर की इंडस्ट्रीज होंगी, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ भी डिजिटल हो सकता है। एजुकेशन हो सकती है, आपकी हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड हो सकती है, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग। रियल एस्टेट जो कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आज जमाना उसका है जो गिरी हुई बहुत डाउन प्रॉपर्टीज को या बहुत ही डाउन स्टॉक को खरीद ले या शेयर को खरीद ले। इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अर्निंग का टाइम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की। वर्चुअल लर्निंग, ई लर्निंग, इसका स्कोप है। होम गार्डनिंग, अब जमाना वो आ गया कि पहले होता था कि हर किचन का एक अपना गार्डन होता था, लोग उसमें सब्जियां उगाते थे। मैं खुद एक आर्मी परिवार से हूं, जहां भी हमको फैमिली हाउस मिलते थे आर्मी के अंदर, तो हमारा एक गार्डन होता था। उस गार्डन के अंदर ही हम लोग सब्जियां उगाते थे और उन्हीं सब्जियों को हम लोग खाते थे। आज वो जमाना वापस आ गया है कि होम गार्डनिंग, ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन टीचिंग। अब भूल जाइए कि आप 50-100 बच्चों की क्लास एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ले भी पाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ले पाएंगे। आपको अपने रूम्स के साइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने टीचिंग पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, आपको सेफ्टी को लेकर के प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो ये ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ मेंटल हेल्थ वेलनेस। बहुत सारे लोगों घर बैठे बैठे थोड़ा सा उनको मेंटल डिस्टर्बेंसेस होने लगे, लेकिन हमेशा इस पॉइंट पे हमें एक ही चीज कहता हूं गुरु नानक देव जी की, कि दिस माइंड इज द प्रॉब्लम, दिस माइंड इज द सॉल्यूशन, एंड इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कीप योर माइंड अंडर कंट्रोल।
ऑनलाइन मोटिवेशनल क्लासेस, अल्टरनेट एनर्जी जिसके सोर्सेस हैं सोलर एनर्जी, इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ या लाइफ या मोटर, एनी इंश्योरेंस दैट विल आल्सो इंप्रूव। अब लोग फोकस करने लग गए हैं आयुष के ऊपर, हालांकि हमारा एलोपैथी भी नंबर 1 है। आज देखिए बहुत आप जब न्यूज सुनते होंगे कि भाई इतने लोग ठीक होकर के चले गए, तो वो एलोपैथी वाली ठीक करके भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ आयुष की भी डिमांड बढ़ी है जिसमें अल्टरनेट मेडिसिन हैं, योगा है। अब जैसे भारत सरकार ने जारी किया कि आपको अपनी इम्यूनिटी कैसे मजबूत करनी है, उन्होंने आयुष का सहारा लिया, आयुष की गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो कराया कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आगे चलते हैं, इन हाउस गेमिंग, घर के अंदर जो गेम खेले जा सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंसेस का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, जैसे वास्तु, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रो, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का तो फ्यूचर है ही है। जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, तो सबसे पहले हेल्थ की ही डिमांड होती है। तो हेल्थ केयर के अंदर कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में जुड़ा हो, चाहे वो इसके करियर में हो, चाहे सप्लाई में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, ही विल इंप्रूव, ही विल ग्रो। टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, टेली हेल्थ का बहुत अच्छा फ्यूचर, नेटवर्क मार्केटिंग, डेटा साइंस मैनेजमेंट, डेटा के ऊपर, बियर वाइन एंड लिकर स्टोर्स। आप देखिए जैसे ये ठेके खुले, कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई, जस्ट सी द डिमांड। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप ठेके खोल लो, आई एम जस्ट टेलिंग दीज आर द विनिंग इंडस्ट्रीज। हैंड हाइजीन, सोप, टॉयलेट प्रिपरेशंस, इम्यूनिटी बूस्टर्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या आयुष प्रोडक्ट्स, ऑथरिंग बुक्स, मेक इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट। आज लोग चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं हमको हिंदुस्तान से खरीदना है, लेकिन हिंदुस्तान सप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, दैट इज अनदर टॉपिक। तो आज मेक इन इंडिया की डिमांड है। आप जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है आप मेक इन इंडिया करिए, बनाइए उनको, उसकी डिमांड है। प्रिवेंटिव या सेल्फ केयर, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। फार्मेसी, इन लोगों की तो चाहे उसमें फार्मास्यूटिक्स हो, या फार्माको विजिलेंस हो, या फार्मा केमिस्ट्री हो, इन सब की डिमांड बढ़ेगी, चाहे लॉजिस्टिक हो। फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड ये लोग बहुत अच्छा एक प्लेस पाएंगे। रोबोटिक, लीगल, अब भूल जाइए, देखिए अब पुलिस ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया, फौज ने बदल दिया, अब हमारे एडवोकेट को भी बदल देना चाहिए। एडवोकेट अब ये ना सोचें कि सारे केस कोर्ट में ही आएंगे, वकील साहब केसेस कम होंगे, आपको ज्यादा रोल प्ले करना अब एडवाइजरीज में, किसके साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ। अब आप देखिए एक सीए कितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा होता है, सेम ऐसे ही एक एडवोकेट क्यों नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपको डेली कोर्ट जाएंगे ही तो ही आपका काम चलेगा, नहीं, आप अपने घर से भी अपना काम कर सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को टैक्सेशन एडवाइस कर सकते हो, साइबर एडवाइस कर सकते हो, इतनी सारी लीगल एडवाइजेस होती हैं, वो सब आप कर सकते हो। बट डू इट, थिंक डिफरेंट। Police is thinking in a different way, army is thinking in a different way, then why not our legal profession is not thinking in a different way? E-version of the magazine, अब भूल जाइए कि प्रिंटेड मैगजीन मिलेगी आपको, न्यूज़पेपर, बुक्स। अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे बनाइए और ई-वर्जन को सेल आउट करिए। मैं अपने गांव की बात करता हूं, खरर गांव की बात करता हूं, बहुत सारे लोगों ने पीपी, मास्क, सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया। दैट्स आल्सो ए गुड एरिया जहां पर इसकी डिमांड है, आप सप्लाई कर सकते हैं। और कोई मास्क बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, या सैनिटाइजर बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। पीपी बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बना सकते हैं, मेक इन इंडिया कर सकते हैं आप उसको। और आप ये जो डिमांड है, ऐसा नहीं ये खत्म हो जाएगी कोरोना के साथ साथ, ये मास्क और सैनिटाइजर और पीपी, इसकी डिमांड हमेशा अब रहेगी, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, एनीवेयर दिस डिमांड विल कंटिन्यू। इसके साथ साथ हमारे जो रेगुलर्स हाउस मेकर्स थी, जैसे मेड हैं हमारी, कमर्शियल आयाज हैं,
ये भी इनको भी एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, हमने अपनी सोसाइटी के अंदर हमने एक एसी को ठीक करने वाले को बुलाया। एसी ठीक करने वाला जैसे ही गेट पे आया तो वो पीपीई किट में आया, पीपीई किट पहन के आया, और आते ही उसने अपने हैंड सैनिटाइज किए, मास्क लगाया, काम करना चालू किया। तो यू हैव टू थिंक। अब लोग ये सोचते हैं देखिए ये जब खुद इतनी प्रिकॉशन ले रहा है तो ये हमारे लिए भी सेफ है। तो आपको अपने काम करने के स्टाइल को, ढंग को बदलना है। किस तरीके से बदलना है वो आपको सोचना है, क्योंकि मैं सिर्फ हेल्थ की बहुत अच्छे से एक्सपर्टाइज बात कर सकता हूं, लेकिन दूसरे बिजनेसेस के सिर्फ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। अब उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उनका एक्शन प्लान कैसे बनाना है, उनकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से वो आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपने उसके ऊपर काम करना है। बिजनेस चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। हौसला अपना बुलंद कर लो, फूल मेहनत के हथेली पर उगाकर देखो, जोश इतना भर लो कि मेहनत की इंतहा हो जाए, कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक दास्तान हो जाए। और हमेशा ऐसा कहते हैं कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं है, हाथों की उंगलियों में नहीं है, उंगलियों की अंगूठियों में नहीं है, आपके माथे के पसीने में कामयाबी है। और हमारी वाइफ डॉक्टर अनीता भारद्वाज एक स्टेटमेंट कहती हैं, वो भी मैं रिपीट करना चाहूंगा यहां पर अंत में। जिसने कहा कल उसके दिन गए टल, और जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। ये एक छोटा सा एक्शन प्लान और आपको खुद को जानने की एक एक्सरसाइज है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप घर पे बैठ के इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ईमानदार तरीके से प्लेन पेपर पे आप इसको करिए। जैसा कि इसमें क्वेश्चन लिखे हुए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी बोलूंगा नहीं। आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो आप अपने आप को जान जाएंगे। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरा बोर्ड ऑफ एडवाइजरीज क्या है, मैंने किससे सलाह लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या मेरे वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, और कैसे मैंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी मैं दिखा रहा हूं उसको। हालांकि प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिएगी तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको इस प्रेजेंटेशन को मेल से भेज देगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें ये ईमेल आईडी है sixsigmahealthcare@gmail.com। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं बिल्कुल खुशी खुशी उसको रिप्लाई करना चाहूँगा। और जो काम आज आपके साथ किया है, जो भी ये एडवाइजेज हमने आपको दी हैं, इसी एडवाइस को जारी करने के लिए, इसी एडवाइस को करने के लिए हमारा एक सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर पूरा एक सेक्टर है। कंसल्टेंसी सर्विसेज हम लोग देते हैं। फिर भी अगर किसी को डिटेल के अंदर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, वो मेरे से प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकता है और हम उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपने पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप कोई भी नया काम करेंगे या कोई भी नई चीज सोचेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में मुश्किलें जरूर आती हैं, और वह स्टार्टिंग की मुश्किलें ही आपका रियल एग्जामिनेशन होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूं, जिसमें आशीष शर्मा, भारत शर्मा और मेरी पूरी एंटायर सिक्स सिग्मा टीम का बहुत अच्छा रोल रहता है किसी भी फेसबुक लाइव को आपके सामने दिखाने के लिए। जय हिंद, जय हिंद।